हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होगी। वैसे अब राजस्थान के अंदर एक शानदार वैकेंसी निकल के आ रही है आप सभी के लिए। आप लोगों को पता होगा कि जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की जो आपकी भर्ती है, टोटल 50,000 पद हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है ये, ठीक है। माना कि इसमें सैलरी कम है, लेकिन मेरे भाई ये जो भर्ती है ना, संविदा पर ली जा रही है। और अगर अगली बार फिर से कांग्रेस सरकार आती है तो क्या पता आपको पक्का कर दिया जाए इस भर्ती के अंदर, आपकी पक्की जॉब हो जाएगी। अभी फिलहाल संविदा पर है 1 साल के लिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो इसके अंदर तजुर्बा होगा। तो मेरा कहना तो यह है कि आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। 29 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है। फ्री में फॉर्म भरे जा रहे हैं, कोई भी आवेदन चार्ज नहीं है। सिर्फ ये मित्र वाला लेगा आपसे 150 रुपए भरने के, ठीक है। बाकी फॉर्म फीस इसकी कुछ भी नहीं है। SSO ID से आपकी ये फॉर्म हम भरा जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए। अगर आप लोग इस जो बैच इसकी अगर कंप्लीट अगर तैयारी करना चाहते हो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं आपको छोटी सी चीज यहां पर बता देता हूं एक बार। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 की, तो आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल एक गारंटी जो बैच बोलते हैं, जिसे एक गारंटी बैच, इंटरव्यू का सिलेक्शन वाला बैच आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी विक्रम जो एप्लीकेशन है उसे आप सर्च कीजिए, वो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। उसे आप डाउनलोड कीजिए और वहां पर जो है आप पेड कोर्स में जाकर आपको ये वाला जो कोर्स है बिल्कुल नाम मात्र फीस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जो इसकी प्राइस है केवल 199 रुपए है। इन फ्यूचर अगर ये बढ़ जाए तो इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी जो फिलहाल में इसकी जो रेट है 199 रुपए इसकी रेट रखी गई है। इसके साथ जो है आपको टेस्ट सीरीज क्या मिलेगी? आपको फ्री मिलेगी। प्लस आपको जो इंटरव्यू से संबंधित आपको जो सारी वीडियो है, आपको कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगी। इंटरव्यू में कैसे जाना है, कैसे क्या बैठना है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से, सारी चीजों की आपको ये जो कंप्लीट बैच है आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। बैच नहीं लेना चाहो, केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहो, केवल क्वेश्चन आंसर आप करना चाहो, तो टेस्ट सीरीज आपको मात्र और मात्र 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज ये मिल जाएगी, जिसमें आपको लगभग 30 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। 300 प्रश्न आपको मिलेंगे इंटरव्यू से संबंधित, ठीक है। बाकी आप ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसके अलावा जो राजस्थान नगर पालिका की अगर आप मान लो तैयारी कर रहे हो, तो आपको इंटरव्यू और प्रैक्टिकल से संबंधित अगर आपको बैच चाहिए तो वो बैच भी आपको मिल जाएगा। इसी एप्लीकेशन पर जाकर आप विजिट करिए। एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो है एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके अपना प्यार यहां पर दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई। और आज की ये जो अपनी पहली क्लास रहने वाली है, किसके बारे में? ये जो भर्ती है आपकी, इसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको कैसे क्या जाना है, सारी चीजों की अपन चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब का निशान दबा के रखना, वीडियो को लाइक कर देना और भाई के लिए शेयर कर देना। देखो, छोटी सी बात यह है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो, कोई भी क्षेत्र में ऐसे जाते हो कि जहां पर इंटरव्यू है, तो आप एक बिल्कुल सभ्य तरीके से जा सकते हो, ठीक है। सभ्य तरीके से आपको बिल्कुल जाना है। ऐसे नहीं कि बाजू पर करके बाल बढ़ा रखे हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है, बिल्कुल ऐसे नहीं जाना है। देखो, इंटरव्यू में कैसे जाते हैं मैं मेरी बताऊं आपको। मैंने भी काफी जगह इंटरव्यू दिया है, काफी कंपनियों में इंटरव्यू दिया है, काफी वैसे जो आपने नाम सुना होगा राजस्थान संपर्क पोर्टल, जिसका तो ऑफिस है सचिवालय जयपुर के अंदर है, वहां पर भी मैंने जॉब करी हुई है। क्योंकि देखो, बेरोजगारी सब कुछ करवाती है। ये चीज मैं आपको ऑनलाइन पहली बार बता रहा हूं। आपने नाम सुना होगा 181 का, ठीक है। 181 का आपने नाम सुना होगा, कॉल भी करी होगी, ठीक है। यहां पर भी मैंने जॉब कर रखी है। इसके लिए भी मैंने इंटरव्यू दिया था और मैंने लगभग वहां पर साल भर जॉब करी थी। साल भर से कम करी, 8-9 महीने के आसपास मैंने वहां पर जॉब करी थी कॉल सेंटर के अंदर। 181 के अंदर सचिवालय में इसकी लोकेशन थी। जो सचिवालय है, सचिवालय की जो बैक जो बिल्डिंग है, सबसे पीछे वाली जो लाइब्रेरी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे इसका ऑफिस था। और वहां पर ये जो जॉब है जो मुझे मिली थी, इंटरव्यू से मेरा सिलेक्शन हुआ था। वहां पर मैं इंटरव्यू के अंदर कैसे गया था, देखो, सबसे पहले जो मेरे पास मुझे कहीं से पता चला कि भाई ऐसे ऐसे वहां पर जॉब चल रही है, आप वहां पर जा सकते हो। वो लोग किस किस में जॉब देते हैं? 181 में भी देते हैं, 108 में भी देते हैं, 100 नंबर पर भी जॉब देते हैं, ठीक है। ये सारी अभी फिलहाल जो है प्राइवेट सेक्टर में हो चुकी हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मैंने 100 नंबर पे भी करी है, 181 नंबर पे भी करी है, 108 में अभी तक नहीं करी भाई।
100 नंबर पे मैंने बिल्कुल जॉब करी है। कमिश्नरेट के अंदर इसका ऑफिस है। कमिश्नरेट ऑफिस में जैसे कमिश्नरेट के अंदर जो जयपुर के अंदर गवर्नमेंट हॉस्टल है उसे बोलते हैं कमिश्नरेट ऑफिस के पास, ठीक है। वहां पर ऑफिस में जैसे अंदर घुसोगे तो लास्ट में इसका ऑफिस है 2nd फ्लोर पर। वहां पर इसका क्या है ऑफिस है 100 नंबर का, और 181 का मैंने आपको बता दिया सचिवालय में है। और एक आपका जो किसान भवन जो जयपुर की जो सब्जी मंडी है, किसान भवन के अंदर भी इसका ऑफिस है। चलिए ये सारी चीज छोड़ो, इंटरव्यू मेरा कैसे हुआ था देखो। मैं जब गया तो बिल्कुल भाई शर्ट पैंट पहन के गया, ठीक है, शूज वगैरह पहन के गया, शेविंग वगैरह बिल्कुल साफ थी, मेरी बाल छोटे छोटे थे, और शर्ट का जो मेरे कपड़े थे बिल्कुल लाइट कलर में थे, ब्लैक पैंट थी, और बिल्कुल जो नॉर्मल सी मेरी शर्ट थी बिल्कुल लाइट कपड़े में। ऐसा ही आपको पहन के जाना है, लाइट रंग की आपको शर्ट पहननी है। ब्लैक पैंट हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो आप नॉर्मल सी जो पैंट है वो आप पहन के जा सकते हो। शूज नॉर्मल जो फॉर्मल शूज होते हैं वो ही आप पहन के जाना। जो स्लीव्स है फुल स्लीव्स यानी कि फुल बाजू है, फुल बाजू जो है आप फुल बाजू यहां तक बंद करके रखना, ऐसे नहीं कि ऊपर चढ़ा के जा रहे हो, नहीं। इससे क्या है थोड़ा सा इंप्रेशन गलत पड़ता है। ऐसे कुछ नहीं होगा कि भाई क्यों आ गया, लेकिन जो अगला बंदा तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है उसका पहले से माइंड सेट हो जाएगा कि यार ये बंदा तो लोफर है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये जॉब वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है। तो और कहते हैं ना कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर तुम्हारा पहला इंप्रेशन अगर सही पड़ता है तो क्या पता ये नौकरी तुम्हें मिल जाए। आपको वहां पर जाना है, तसल्ली से बैठना है, ठीक है। ज्यादा सवाल जवाब आपको नहीं करने हैं, ठीक है। अगला जो बंदा तुमसे सवाल करे केवल उसका नॉर्मल सा आपको जवाब देना है। अब जो अगला बंदा है वो आपसे क्या क्या सवाल कर सकता है देखो। पहली बात तो शुरुआत कहां से होगी, तो मेरे भाई शुरुआत आपकी यहां से होगी कि वो आपसे ये पूछेंगे भाई आपके बारे में बताइए, ठीक है, अपने बारे में बताइए। तो आपको क्या बताना है, ज्यादा फालतू बात नहीं करनी, आपको केवल ये बताना है कि सर मेरा नाम विक्रम है और मैं अलवर जिले का निवासी हूं, ठीक है। बस इतना ही आपको बताना है, ठीक है। और अगर वो ज्यादा पूछे कि भाई आपने क्वालिफिकेशन क्या है, तो सर मेरी जो क्वालिफिकेशन है मैंने एमए कर रखी है, ठीक है। इसके अलावा मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं, और मैंने अभी तक जो है राजस्थान पुलिस का पेपर भी फाइट किया है, एक बार एसआई का जो पेपर है वो भी फाइट किया है, लेकिन किसी कारणवश मेरा फिजिकल मेडिकल नहीं हो पाने के कारण मैं उस जॉब में नहीं लग पाया। अभी फिलहाल सर मैं जो है मेरी पढ़ाई भी जारी है, मैं एमए के बाद और भी आगे पढ़ाई कर रहा हूं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी सर मैं तैयारी कर रहा हूं। ये हो गया आपका अपने बारे में बताओ, ठीक है। वो आपसे ये पूछे कि सर काम क्या करते हो, तो आप बता सकते हो कि सर मैं काम वगैरह तो अभी मैं कोई दूसरी जगह पर काम नहीं करता हूं, मैं केवल अभी पढ़ाई कर रहा हूं। स्कूल में हो तो आप बता सकते हो कि सर मैं अभी स्कूल में हूं, 11वीं क्लास में हूं, 12वीं क्लास में हूं, जो भी आप हो। या फिर सर मैं कॉलेज में हूं, अभी मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूं, इसके साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल आपको सभ्य तरीके से, ऐसे नहीं कि अगले बंदे पर हावी हो जाओ, बिल्कुल आपको नॉर्मल तरीके से अगले बंदों की आंखों में आंखें डालकर आपको क्या करनी है, बातें करनी है। चलिए अगली बात करें, ठीक है। आपने ये बता दिया कि भाई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे वो ये चीज पूछ सकता है कि भाई ठीक है, आप मान लो आपने ये सुना होगा राजस्थान के अंदर अनुप्रति योजना के बारे में आपने सुना होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल मैंने सुना है, अनुप्रति योजना के बारे में बिल्कुल मैंने सुना है। फिर बंदा पूछेगा कि हाँ बताओ तो भाई अनुप्रति योजना क्या होती है, तब आपको सीधे सरल शब्दों में आपको ये बताना है कि सर अनुप्रति योजना जो है राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई ऐसी योजना है जिसमें जो विद्यार्थी पढ़ने में सक्षम नहीं है, SC ST EWS OBC कैटेगरी की जो भी अभ्यर्थी जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों की, उनके लिए 12वीं के बाद गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम निकाली है, उनके जो अंकों के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाता है, और उनकी जो मनपसंद की जो कोचिंग होती है उनमें इनका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि राजस्थान की जो टॉप में जो है, ऐसा तो देखो सारी कोचिंग में आजकल अनुप्रति योजना आ चुकी है, लेकिन जो टॉप है जैसे आपकी उत्कर्ष हो गई, धुरीना हो गई, ऐसे आप नाम ले सकते हैं क्योंकि राजस्थान में टॉप पर है। तो सर ये है अनुप्रति योजना, इसमें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी गवर्नमेंट के द्वारा विद्यार्थी को करवाई जाती है, ठीक है। चलिए हम आपका ही चयन क्यों करें, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इतने लोग फॉर्म भरे हैं तो सर हम आपका ही चयन क्यों करें, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है। तो आप सीधे भाषा में क्या बताओगे कि सर ऐसी बात नहीं है कि मेरी तुलना किसी दूसरे से नहीं कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं एक हार्डवर्क हूं,
आप मुझे केवल एक मौका देके देखिए, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। मैं समाज सेवी भी हूं, मैं कई बार भाषण भी दे चुका हूं, कई जगहों पर भी जा चुका हूं, तो मुझे ये लगता है कि ये जॉब मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इतना आपको जवाब देना है। इस भर्ती में काम क्या होता है, अगला बंदा मान लो आपसे पूछ ले, आप भर्ती के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए हो, तो आप ये बताओ कि इस भर्ती में काम क्या होता है। तो आपको ये बताना है कि सर ये जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की जो भर्ती है, इसमें ये जो भर्ती है शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा करवाई जाती है। इसमें जो है सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताना इसका काम होता है। गांधी जी के उद्देश्यों के बारे में बताना जो है लोगों को बताना है हमें, ये इसका जो है मेन काम होता है। ठीक है, बाकी जो लाइब्रेरी वगैरह है, महात्मा गांधी जो लाइब्रेरी है, उसमें भी इसका काम होता है। योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाओगे, अगर मान लो आपने ये बोल दिया कि भाई योजनाओं के बारे में है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाओगे। तो तब आपको क्या बताना है कि सर योजनाओं को मैं जनता तक ऐसे पहुंचाऊंगा कि मैं प्रत्येक बंदे के पास पहुंचकर, हर व्यक्ति के पास पहुंचकर मैं उसको राजस्थान सरकार की जो भी चलाई जा रही योजनाएं हैं उसके बारे में उसे अवगत करवाऊंगा, उनके लाभ के बारे में बताऊंगा कि इस योजना के बारे में इस योजना से आपको ये लाभ हो सकता है, इस योजना से आपको ये लाभ हो सकता है। सारी चीजों की मैं यहां पर चर्चा करूंगा, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए भाषण भी देने के लिए तैयार हूं। अगर गवर्नमेंट के द्वारा अगर मुझे कहीं टूर पर ले जाया जाता है, कहीं बाहर ले जाया जाता है, तो मैं वहां पर भी जाने के लिए तैयार हूं। ये आपको जवाब देना है। ठीक है, अब बात आती है योजनाओं की, तो आपसे कुछ योजनाएं भी पूछी जा सकती हैं। जैसे अभी हाल ही में जो ट्रेंडिंग में जो चल रही है, क्या महंगाई राहत कैंप, सुना होगा आपने। क्या चल रहा है भाई, महंगाई राहत कैंप चल रहा है। तो मेरे भाई महंगाई राहत कैंप से आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, महंगाई राहत कैंप से आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो आपको क्या बताना है कि सर जो महंगाई राहत कैंप है, इसमें एक तो क्या होता है सर, ये आपका 24 अप्रैल को शुरू हुआ था। ठीक है सर, 24 अप्रैल को क्या होता है, ये शुरू होता है। इसमें जो है टोटल 10 योजनाओं के बारे में बताया जाता है। अब वो 10 योजनाएं कौन सी है, देखो एक तो हो गई आपकी कौन सी, यहां पर ये है आपकी 10 योजनाएं। पहली योजना कौन सी है दोस्त, पहली योजना हो गई आपकी ये हर घर तक 100 यूनिट बिजली फ्री। कि सर इस योजना में जो है जो घरेलू परिवार हैं, उन घरेलू परिवारों को 100 यूनिट बिजली राजस्थान सरकार के द्वारा फ्री दी जाती है। अगर कनेक्शन घर का ना होकर खेत का हो, तो खेत वालों को 2000 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है इस योजना के तहत। फ्री राशन भी दिया जाता है, ये हो गई आपकी तीसरी। इसमें सर जो फ्री राशन है, जैसे तेल, चीनी, मिर्च, नमक, ये सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अगला चौथी जो योजना है, 125 दिन का रोजगार या फिर 1000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, 125 दिन का रोजगार भी इसके अंदर दिया जाएगा। शहरी इंदिरा गांधी गारंटी, रोजगार गारंटी। ठीक है, ये भी वही बात है भाई, जैसे आपके नरेगा मनरेगा वाली है, वही है ये भी। ठीक है, अगला देखो पेंशन की आ गई कि सर इसमें जो है पेंशन के बारे में भी कि सर जिन लोगों को पेंशन मिलती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हुई, विकलांगता पेंशन हुई, विधवा पेंशन हुई, उन सभी की जो पेंशन है बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1000 रुपए कर दी गई है। पशुपालक जिन लोगों के पास गाय भैंस, जिन लोगों के पास गाय वगैरह है और वो मर जाती हैं, उन लोगों को 40,000 रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। कितने, 40,000 रुपए। अगला चिरंजीवी बीमा योजना। चिरंजीवी बीमा योजना में लोगों का जो बीमा है अब कितना हो गया, 25 लाख रुपए तक। और पहले कितना था, ये पहले था आपका कितना, 10 लाख रुपए तक का। पहले 10 लाख का था, अब आपका कितना हो गया दोस्त, अब आपका हो गया 25 लाख रुपए तक का। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसमें कितना हो गया आपका, 10 लाख रुपए तक का आपका बीमा हो जाएगा। अगला क्या है, गैस सिलेंडर का, कि सर इसमें जो है 500 रुपए गैस सिलेंडर की सब्सिडी वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। एक चीज यहां पर आप ये भी नोट डाउन कर लेना, योजनाओं से संबंधित आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ जो पालनहार योजना है वो क्या होती है। ठीक है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है भाई पालनहार योजना। कौन सी, पालनहार योजना। पालनहार योजना जो है काफी महत्वपूर्ण है।
इस योजना में क्या होता है, अगर बच्चे के माता पिता अगर खत्म हो जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सहायता राशि प्रदान करी जाती है पालनहार योजना के अंदर। तो ये सारी चीजें आप योजनाओं से संबंधित जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये जो क्लास है अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी क्लास आपके लिए आएंगी और कहां पर आपको मिलेंगी, ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर आपका जो बैच है, इस बैच के अंदर आपको ये सारी जो क्लासेस हैं आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है हम गांधी जी के बारे में भी चर्चा करेंगे इसी बैच के अंदर, क्योंकि जब भर्ती का नाम ही महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गांधी जी से पर्सन आपके पुटअप ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी ही करवाएंगे। अगर आपने बैच ज्वाइन करना है तो आप जल्दी से जाइए, अभी मात्र ऑफर चल रहा है 199 रुपए के अंदर आपको ये जो पूरा कंप्लीट बैच है प्लस आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी 199 रुपए के कोर्स के अंदर। अलग से लेना चाहो अलग से भी आप ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो भाई के लिए लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। ठीक है, आपसे मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।